कादा उला भूल कर 2 रकत पढ़ कर बैठना था, याद भूल गया, खड़ा हो गया फ़र्ज़ों में। तो इसके बारे आम किताबों में ये लिखा है कि वो अगर रुकू की हद से पहले याद आया तो लौट आए, अगर रुकू की हद के बाद याद आए तो ना लौटे, वरना नमाज टूट जाएगी या पता नहीं क्या होगा। तहकीक ये है कि पूरा खड़ा होने से पहले अगर याद आ जाए तो उसे हुक्म है लौटा बैठ जाओ, और अगर पूरा खड़े होने के बाद याद आए अब हुक्म है ना लौटे। इसके बावजूद अगर लौट आया तो नमाज टूटेगी नहीं, लेकिन हुक्म फिर भी है कि अभी खड़ा हो जाओ, लेकिन नमाज टूटेगी नहीं। अब इस मसले पर गौर करें कि मुहित बुरहानी, फतावा काजी खान, फतुल कदीर, तनवीरुल अबसार, दुल मुख्तार, रदुल मोहतार वगैरह में है। सर मिरकात मुल्ला अली कारी ने भी यही लिखा। रजुल सल्ला रकातैन मिन ज़ुहर, ज़ोहर की 2 रकातें पढ़ ली, फ़क़ामा इला सालिसा क़ब्ल अन यक़ुदा, बैठने से पहले खड़ा हो गया। देखा जाए अगर वो पूरा खड़ा हो गया, निस्ततम्मा कायमन, पूरा खड़ा हो गया यानी इस्तवा कायमन, दुरुस्त खड़ा हो गया, फिर याद आए तो वो आगे चले, ना लौटे, कादा की तरफ सजदा करे। मुल्ला अली कारी ने बड़ी वजाहत से कहा है मिरकात में, सवान यकून इलल क़ियाम अक़रब व इलल क़ुऊद, क़ियाम की तरफ करीब हो या क़ुऊद की तरफ, पूरा खड़ा नहीं हुआ तो हुक्म है लौट आओ। वह ज़ाहिर रिवायत, यही ज़ाहिर रिवायत है, और फतवा ज़ाहिर रिवायत पर होता है। इसके मद्दे मुकाबले दूसरा कौल है साहिब हिदाया का। वो क्या है? वो है कि अगर बैठने के करीब है तो लौटे, खड़ा होने के करीब ना लौटे। ये दूरी शरीफ में, कन्ज़ुद दक़ाइक़ में, तबयीनुल हक़ाइक़, जौहरा नज़रा और कई किताबों में ये मसला इस तरह है कि खड़े होने के करीब और बैठने के करीब, खड़े होने के करीब है तो ना लौटे, लेकिन ये खिलाफ तहकीक है। ज़ाहिर रिवायत वो है पूरा खड़ा होने से पहले याद आए तो लौट आए, पूरा खड़े होने के बाद याद आए या तवज्जो फिर ना लौटे। इस पर एक अल्लामा शामी ने एक इबारत लिखी, वो कहते हैं एक हदीस पाक आती है जिसमें नबी पाक का हुक्म है कि जो नमाज में खड़ा हो जाए 2 रकत पर, तो उसमें पूरा खड़ा होने से पहले इबारत इसकी ये है, इज़ा कामल इमामो फिर रकातैन, इमाम 2 रकत पढ़कर खड़ा हो गया तीसरी में, हत्ता याद नहीं बैठा, फ़इन ज़करा क़ब्ल अन यस्तविया कायमन, दुरुस्त खड़ा होने से पहले याद आ जाए, फल यजलिस, बैठ जाए, फ़इन इस्तवा, और अगर दुरुस्त खड़ा हो गया तो अब ना लौटे और सिजदा साहब करे। ये हदीस सुनन अबू दाऊद शरीफ में 1037 नंबर पर, सुनन दारक़ुतनी, सुनन बैकी, मिशकात शरीफ वगैरह में मौजूद है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, सुनन इब्न माजा में है। तो इसका हवाला देकर कहते हैं अल्लामा शामी, काला फिल हिलिया, अल हिलिया किताब में है, ये हदीस नस है इस मसले में। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस पर अमल मुतय्यन होगा, पूरा खड़ा होने से पहले याद आए तो लौट आए। इस पर आगे फिर एक सवाल करते हैं। साहिब हिलिया कहते हैं इसके सबूत में शक है, क्योंकि इसकी सनद में जाबिर जोफ़ी है, वो तो शिया है, और इसके जारहीन तौसीक करने वालों से ज़्यादा हैं। इमाम अबू हनीफा ने कहा मैंने जाबिर जोफ़ी से ज़्यादा झूठा कोई नहीं देखा। इब्न हजर अस्कलानी ने कहा राफ़ज़ी उन ज़ईफ़, ये ज़ईफ़ है और राफ़ज़ी बेदीन है। अल्लामा शमी ने नतीजा निकाला, लिहाजा इसके साथ दलील नहीं कायम होती तो इस हदीस पर अमल नहीं होगा, फिर वो क्यास की तरफ जाएंगे, साहिब हिदाया के कौल को तरजीह देने लगे। इस पर मैंने ये लिखा कि इस हदीस की 2 सनदें ऐसी हैं जिसमें जाबर जोफ़ी को नहीं, जिनमें से एक सनद सही है, सनद सही है, और जब ये मान रहे हैं कि सनद सही है तो फिर इसी पर अमल है। या उन्होंने कहा सही नहीं, लिहाजा अब मैंने चूंकि बता दिया सही है। देखें इमाम तावी ने, ये सफ़ा 440 जिल्द 1 पर है, एक है कैस सनद जिसमें कैस बिन रबी से उन्होंने रिवायत किया है, दूसरी सनद में इब्राहिम बिन तोहमान से ये रिवायत मौजूद है, जहाँ ये जाबर जोफ़ी इस मकाम पर वो रबी मौजूद है। ये एक रिवायत इनमें से कैस वाली, ये 2561 नंबर तावी शरीफ शरह मानिल आसार, और इब्राहिम बिन तोहमान वाली जिसकी सनद पूरी सही है वो है 2562 नंबर हदीस। अच्छा, हुक्म तो ये था पूरा खड़ा हो गया तो अब ना लौटे, लेकिन अगर लौटे तो नमाज टूटेगी नहीं। ये दुल मुख्तार,
रद्दुल मुख्तार और दुर्र का हाशिया है अल्लामा शरम बलाली का, और कई और किताबों में ये सराहत मौजूद है। इस पर एक हदीस है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकत पढ़कर खड़े हुए अत्तहियात बैठने के बजाय। सहाबा ने लुकमा दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुभान अल्लाह कहा या इशारा किया, पल वो खड़े हो गए। नमाज से फारग हुए तो सलाम फेरा सजदा साहब करके। अब ये हदीस हमारा मसला बयान नहीं है, तो इससे ये साबित हुआ, एक तो ये साबित हो कि पूरा खड़ा होने से पहले याद आ जाए तो बैठ जाए, बाद में ना लौटे। दूसरा इससे ये साबित होगा कि यहाँ लुकमा देने की भी तखफीफ है, वरना असल क्यास ये है कि जो मौका ना हो लुकमा देने का और लुकमा दे कोई तो उसकी नमाज छूटे। लेकिन तहकीक ये है, और मैं इस पर किसी अलग वक्त मुस्तकिल एक मजमून इसी मसले पर रिकॉर्ड करा दूंगा, जिससे ये साबित होगा कि लुकमा देने का महल नहीं, लेकिन लुकमा दिया तो किस सूरत में नमाज टूटती है, किस में नहीं, और इस मसले में क्यों नहीं टूटेगी। यहाँ तो इतना ही काफ़ी है ना कि नबी पाक ने उन नमाजियों को हुक्म नहीं दिया जिन्होंने लुकमा दिया था दोबारा पढ़ो। अगर नमाज टूटती तो हुक्म देते ना। ये हदीस सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, तावी शरीफ में है, सुनन मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में और दीगर कई किताबों में मौजूद है।